तौहीद को तुम शिर्क कह दो, शिर्क को तुम तौहीद। तौहीद को तुम शिर्क कह दो, शिर्क को तुम तौहीद। ईमान का जब सौदा कर दे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। ये जो आप इंट्रोडक्शन देखे, ये आमिर अकबर साहब की जो है ना हकीकत है। ये इन्हों अपने वीडियोस जो है ना बहुत ही सीरियस अंदाज में कुरान हदीस के बेस के ऊपर बनाते बोल के इनका दावा है। मगर हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पढ़ रहे हैं कुरान और हदीस ही, कोई बाइबल या गीता नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे कुरान और हदीस ही। मगर समझने का जो तरीका है ना इनका, ये उल्टा है। ठीक है, खैर अब इस वीडियो में तो मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। आपको पहले मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मेरा स्पेशलाइजेशन जो है ना वो दज्जाल के फितने पे है। तो आगे जितने भी मेरे वीडियोस बनेंगे ना दज्जाल के फितने को और इनका जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सुन्नी है ना, उसको अपन रिलेट करना है। और मैं बड़ा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझिए कि अहादीस में जितना भी दज्जाल के ताल्लुक से आया है और फितनों के दौर में यानी किताबुल फितन में जो अहादीस आई हैं, अगर उनमें कई सारी अहादीस पे आप गौर करेंगे तो वो जो अहादीस हैं वो जो है ना परफेक्टली फिट बैठती हैं इनके आमिर अकबर की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सुन्नी जो इनको बोले रहे, या खुल के बोले तो वहाबिज़म, देवबंदीज़म, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, मुनकिर हदीस और इनके जो भी अहले हदीस, सलफ़ी, बहुत सारे नाम हैं, समझो इनके जगह के और मौसम के हिसाब से इनका नाम बदल जाता। तो ये जो सारी अहादीस है ना इन लोगों के ऊपर जितना फिट और परफेक्ट बैठती, ठीक है, किसी और के ऊपर नहीं बैठती। ये आपको गौर करना और समझना है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आप दज्जाल का फितना क्या है ये अगर नहीं समझेंगे तो उससे बचेंगे कैसा। बात तो सही है। तो मेरा जो स्ट्रेस है पूरा आप लोगों के लिए, जितने भी मेरे वीडियोस देखने वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को गौर से सुनिए, क्योंकि आप लोगों को इतना मालूम है कि दज्जाल का फितना रूए ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने फितने आएंगे उसमें सबसे खतरनाक फितना है, ये आपको मालूम है। मगर वो क्यों खतरनाक है ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। उसके बाद जो है ना आप मेरे वीडियोस देखिए। ये सवाल कि क्यों खतरनाक है, इसी में इसका जो है ना मक्कारी या इसका जो दजल है वो छुपा हुआ है, वो अपने को समझना है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए रहेंगे तो मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, मगर आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि आप दज्जाल के फितने से बचने में बहुत हद तक जो है कामयाब हो सकते। ठीक है, और रही बात, अच्छा मेरे चैनल को बदनाम करने के वास्ते जो है ना हमारे आमिर अकबर साहब क्या बोल रहे हैं कि ये उन लोगों के वास्ते यानी उनके वीडियोस इन लोगों के लिए नहीं है। यानी मैं जवाब जब दे रहा हूँ उनके वीडियोस का तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली नहीं बोल रहे मगर इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये उनके वीडियोस जो है ना मेरे लिए नहीं है, जो कॉमेडी सीरीज बनाते या कॉमेडी शोज बनाते बोल के उन्होंने अपने वीडियो में बताए थे। आइए उसकी एक झलक देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, ये वीडियोस टुवर्ड्स इस्लाम के वीडियोस, ये टॉपिक बहुत ही संजीदा टॉपिक है। इसमें हम आपके पास बहुत सारा रिसर्च करके आपकी आखिरत को संवारने के लिए वीडियोस ला रहे हैं। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं, ये कोई कॉमेडी सीरीज नहीं होता। ये हिदायत उन्हीं के लिए है जिसको तक़वा है, और ये चीज़ हम उन्हीं के लिए पेश कर रहे हैं जो इस टॉपिक को सीरियसली ले, ना कि वो दूसरे लोगों के लिए जो इस चीज़ को एक कॉमेडी शो बनाते हैं। तो मैं आमिर अकबर साहब को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बेशक मैं जो है ना कॉमेडी एस्पेक्ट जो है ना अपने वीडियोस में यूज़ करता हूँ, मेरे को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे ख्याल से सुनने वालों को होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कॉमेडी कर रहा हूँ ये कॉमेडी लोग समझ सकते। मगर हमारे जो आमिर अकबर साहब जो कॉमेडी कर रहे हैं ना, ये आप लोगों को या खुद आमिर अकबर को भी जो है ना समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने कितनी बड़ी कॉमेडी कर रहे हैं। उन्होंने कुरान, अहादीस, सहाबा, अल्लाह, रसूल, ये पूरे बड़े बड़े नामा ले के जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती। अब आप बोलेंगे कि भाई कैसा कुरान और हदीस, अल्लाह, रसूल का नाम लेके कैसा बेवकूफ़ बना सकते, बोले तो दज्जाल का फितना उसको कुछ बोलते। आपको अगर दूसरे किसी और नाम से धोखा दिया जाएगा तो वो उतना बड़ा फितना नहीं होता। ये पॉइंट को आप समझिए पहले कि दज्जाल का फितना रहेगा वही जो अल्लाह रसूल के नाम का सहारा लेके जो धोखा दिया जाएगा। अब उन लोग ऑब्वियसली मेरी गोली जो है ना मेरे कुछ खिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये बोलेंगे कि ये तो सुन्नतुल जमात या महदवियाँ भी कर रही हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेके जो है ना लोगों को शिर्क और बिद्दत में डाल रही, फला अला बला बत्तर। उन लोगों के रोने रटे हुए जो तोते रहते देखिए, उन लोगों को तेज बोलने आता
तो मैं हमारे आमिर अकबर साहब को ये पेन दे रहा हूँ, ठीक है। ये पेन लीजिए, लेके आप शिर्क का डेफिनेशन, शिर्क की तारीफ, ठीक है, लिख के दे दीजिए। ये फंस गया। शिर्क पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लगता ना भाई आप लोग तौहीद के ठेकेदार हैं बोल के, आप तौहीद के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते बोल के आप लोगों का क्लेम है ये। तो ठीक है, तौहीद की बात करेंगे, जब तौहीद की बात करेंगे तो शिर्क की भी बात करना लाजिम रहेगा। तो आप मेरे को जो है ना शिर्क का एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख कर दे दीजिए। अच्छा सॉरी, मैं आप लोगों को बोलना भूल गया, कुछ दिन पहले जो है ना मैं आमिर अकबर साहब को एक ईमेल करा था, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऑब्वियसली जो स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो है व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिए, तो मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। उनके यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स पे भी अगर मैं जाके कुछ लिखा तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मेरे कमेंट्स को। तो मैं जो है ना उनको एक पर्सनली उनके ईमेल आईडी पे ईमेल करा था, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मैं उनको बोला कि भाई टॉपिक है वहाबियत इज द फितना ऑफ दज्जाल, ये टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए क्लेम अपने आप में मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, मगर वो क्लेम जब मैं कर रहा हूँ तो उसको प्रूफ करने की, उसको वो आर्ग्यूमेंट्स से सब्सटैंशिएट करने की, यानी अपने क्लेम को मैं बैकअप करना, दलाइल देना, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो हमारे आमिर अकबर साहब के साथ के लिए जो है ना ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्लेम करा अपने आप में, वहाबियत इज द फितना ऑफ दज्जाल जब मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने अगर नहीं मानते वो चीज़ को कि वहाबियत इज नॉट द फितना ऑफ दज्जाल बोल के, तो मेरे से डिबेट या डिस्कशन जो भी कर सकते हैं उन्होंने, उनकी एबिलिटी के हिसाब से अगर वो बात कर लेते थे तो दूध का दूध पानी का पानी होने के चांसेस थे, या तो मैं गलत साबित होता था या दुनिया को जो है ना वहाबियत दज्जाल का फितना है ये मालूम हो जाता था। मगर उन्होंने क्या करे, मेरे ईमेल को रिप्लाई करे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो में जो है ना आप पढ़ ले सकते क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं एथिकल बंदा नहीं हूँ, यानी आई डू नॉट हैव एनी एथिक्स, यानी उसूल पसंद या उसूलों पे चलने वाला मैं शख्स नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे से बात नहीं करना चाह रही। ये उनका ईमेल रिप्लाई आया। तो मैं हमारे आमिर अकबर साहब से एक बात पूछना चाहूँगा कि भाई आप कितने उसूल के पाबंद हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो है ना मैं जब स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था तो मैं आपसे, ट्रस्ट मी, वो मेरे जेन्युइन क्वेश्चंस थे, आपका स्टिंग ऑपरेशन करने के वास्ते वो क्वेश्चंस नहीं कर रहा था मैं, वो मेरे जेन्युइन सवालात थे जिसके आप जवाब देने में फेल हो गए। आप फेल हुए, आपके वो जो इदारे को भिजाए थे ना, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जो साहब थे, वो नाम बोल रहा हूँ उनका मैं, तो उन्होंने भी जो है ना मेरे को सवालात के जवाब देने से फेल हो गए थे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो खुद लोगों को पहले तो कुरान के नाम पे धोखा, अहादीस के नाम पे धोखा, सहाबा का नाम लेके धोखा, ठीक है, आप अपने आप को जब खुल के मैं अहले हदीस हूँ नहीं बोल सक रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तो वो धोखा नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। आप देवबंदियों से किस लिए मिले हुए हैं, उनको जब शिर्क पे मानते, ये मेरे पिछले वीडियो में मैं आपसे सवाल करा था ना, आप उसका जवाब दे रहे कि आखिर ये आप लोगों का तालमेल, ये जो याराना है ये क्या है, ये आप नहीं दे सके जवाब मेरे को, ठीक है। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि मैं कॉमेडी वीडियोस बना रहा हूँ, तो बेशक, क्योंकि दज्जाल के एजेंडे को एक्सपोज करना बोले तो उसका बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता और दैट वुड बिकम ए बोरिंग टॉपिक। तो थोड़ा सा बीच में एंटरटेनमेंट होना, पब्लिक को जो है ना माइंड को रिलैक्स देते हुए वो चीज़ें डालना रहता उन लोगों को और दिखाना समझाना रहता। क्योंकि जैसा मैं बोला कि दज्जाल का फितना जब रुए ज़मीन का सबसे बड़ा फितना है, तो उसको समझाना भी उतना ही बड़ा मुश्किल काम रहेगा, आसान काम नहीं है। एक सेंटेंस में या एक वीडियो में मैं दज्जाल का फितना आपको समझा दूं, इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस लगेंगे इंशाल्लाह, जो है ना आपको फ्यूचर में वीडियोस आते रहेंगे। इन लोगों का दज्जाल जो है ना, आप दज्जाल के लिए इन लोगों किस तरीके से काम कर रहे हैं, अब वो मालूम रख के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, वो अलग बात है, ठीक है। मगर काम जो इन लोग जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली फायदा देगा दज्जाल को, वो किस तरह से अपन आगे वीडियोस में देखते जाएंगे। आप मेरे चैनल का अगर नाम देखेंगे तो वो है पैक्स24 सूडो ह्यूमन अंधभक्त एक्सपोज्ड, ठीक है, सूडो ह्यूमन अंधभक्त एक्सपोज्ड। तो ये जो चैनल जब मैं शुरू करा था, ये सूडो ह्यूमन का मतलब है कि इंसान के लिबास में जो गधे रहते, यानी अकल से पैदल इंसान जो रहता, यानी दिखने में उन्हें समझदार दिखता, अच्छे जॉब्स करता, उन्हें इंटेलिजेंट, जो दुनिया के कामों के लिए इंटेलिजेंस जो रिक्वायर्ड है वो पूरे चीज़ों में अच्छा रहता उन्हें, मगर फिर भी बेवकूफ़ रहता एक टाइप का। तो उन लोगों को जो है ना ये सूडो ह्यूमन एक वर्ड है, यानी इंसान की शक्ल हर रही थी इन लोगों की खाली, मगर जहाँ पर हकीकी अक्ल की जब बात हो रही वहाँ पर पैदल रहते। तो सूडो ह्यूमन अंधभक्त। अब अंधभक्त से यहाँ पर मुराद जो है ना, नॉर्मली अंधभक्त बोले तो बीजेपी के जो फॉलोअर्स है लोग उन लोगों की तरफ समझेंगे, उन लोग तो एक टाइप के है, अंधभक्त हैं उन लोग। मगर
हिंदुओं के लिए बहुत खुशखबरी देने वाला हूँ मैं उसमें कि हमारे हिंदू भाइयों, आप ये मत समझिए कि अनभक्त सिर्फ आप ही लोगों में होते। अनभक्त जो है ना हर रिलीजन में रहते। तो मेरा काम ये है कि उन अनभक्तों को जो हर रिलीजन में रहता, उन लोगों को एक्सपोज करना, ये मेरा काम है। तो इस वजह से जो है ना मेरा ये चैनल का नाम सूडो ह्यूमन अनभक्त एक्सपोज्ड। अब ये अनभक्त में आपको, जैसे हिंदुइज्म के अनभक्त है, उन लोगों में आरएसएस के कट्टर जो आजकल सनातनी बोल के जो अपने आप को मशहूर कर ले रहे, देखो उन लोग, और जो मोदी को ब्लाइंडली जो फॉलो करने वाले हैं, जो कुछ भी करेंगे तो मोदी जी सोच समझ के करेंगे बोलने वाले जो टाइप के लोग हैं, यानी जो लोग अपने एक्शंस को की जिम्मेदारी नहीं ले सकते बेसिकली, वैसे लोग जो है ना वो हिंदुओं के अनभक्त कैटेगरी में आते। तो हिंदुओं के अनभक्त जो रहते, नॉट एवरी हिंदू इज एन अनभक्त, हर हिंदू अनभक्त नहीं रहता, उसमें सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप रहता। तो वैसे ही जो है ना मुस्लिम्स में भी हर मुस्लिम अनभक्त नहीं होता, उसमें भी एक सिलेक्टेड ग्रुप रहता, ठीक है। तो ये चैनल वैसे लोगों को भी एक्सपोज करने वाला है। वैसे ही जो है ना क्रिश्चियनिटी में भी जो है ना पूरे क्रिश्चियंस अनभक्त नहीं रहते, उसमें भी कुछ लोग रहते जो अनभक्त कैटेगरी में आते। तो वैसे लोगों को, और जो है ना साइंटिफिक कम्युनिटी जो रहती, साइंटिफिक कम्युनिटी में नॉट ऑल साइंटिस्ट आर अनभक्त, उसमें भी कुछ लोग जेन्युइन साइंटिस्ट रहते और कुछ साइंटिस्ट के नाम पे धब्बा रहते जो एथिस्ट जिसको बोला जाता, यानी साइंस को सब कुछ मानते, खुदा को जो नहीं मानते, एथिस्ट नास्तिक जो रहते, वो भी जो है ना अनभक्त कैटेगरी में ही आते। अब वो किस तरह आते आप लोगों को ताजुब दिख रहा होगा ये, बट इट्स ए वेरी डीप एनालिसिस जो अपन आगे करेंगे। बहुत गहरी तहकीक लगती है इसके लिए। रातों रात मेरे को ये वही नहीं आ गई कि वहाबियत ही दज्जाल का फितना है या दज्जाल का फितना क्या है बोल के, मेरे को वही नहीं आई। इसके लिए ना जो है ना बहुत सारी रिसर्च लगी। तो बोलने का मतलब ये है कि जब मैं ये चैनल स्टार्ट करने का सोचा था तो ये पूरे कम्युनिटी को एक्सपोज करने का था मेरे को, यानी चाहे वो हिंदू अनभक्त हो जाओ, मुस्लिम अनभक्त हो जाओ, क्रिश्चियन अनभक्त हो जाओ और यहूदी अनभक्त हो जाओ, बहरहाल जितने भी हर रिलीजन में एक रहता सेक्शन वो, तो वो सारे अनभक्तों को एक्सपोज करने का मेरा एजेंडा था। तो उस हिसाब से मेरे चैनल का नाम पैक्स24 सूडो ह्यूमन अंधभक्त एक्सपोज्ड रखा गया था। तो इसमें ऑब्वियसली जब आपकी रोस्टिंग होंगी, जब आप एक्सपोज होंगे, तो कॉमेडी तो होना मानता है, कॉमेडी रहती है उसमें, आप कॉमेडी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप बोल दिए तो मैं कॉमेडी करना छोड़ दूंगा बोल के आप मत सोचिए, जिधर जो टाइमिंग है वो कॉमेडी आपको डोज मिलता रहेगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और दूसरी बात तो आपका बैड लक हमारे आमिर भाई, आपका बैड लक ये था कि आप कोलैटरल डैमेज हो गए। मैं तो काम अपना वहाबियत की तरफ और ये जो अनभक्ता है हिंदूज के, ये पूरे जो है ना इसकी तरफ मेरा एक्चुअल डायरेक्शन था काम करने का। वो तो बीच में आप जो वीडियोस डाल के हमारे ग्रुप्स में जो वायरल करे ना, उसकी वजह से जो है ना आपके ऊपर कुछ वीडियोस बना के मेरे को डालना पड़ा। अदरवाइज यू आर नॉट माई पॉइंट ऑफ फोकस। आप पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं जो उससे बड़ी चीज है ना, मेरा फोकस उसके ऊपर है। आप खुश मत हो जाइए कि कोई मेहदवी बंदा जो है ना मेरे ऊपर इतने वीडियोस बना रहा, मैं भी पॉपुलर हो जा रहा हूँ, मैं भी यूट्यूबर बन गया बोल के, आप ऐसा मत सोचिए। आप चिंदी है मेरी नजर में और चिंदी रहेंगे। गजब बेइज्जती है। क्योंकि आप मेरे से आके बात करने वाले, मेरे से बोल के नहीं भाई, मैं तो एक अदना वो हूँ, छोड़ दीजिए, मेरे से बोल के नहीं, आप किसी भी मेहदवी से आके बात करने वाले नहीं है। आप सिर्फ अपने पट्टों को तैयार करके हम लोगों को बहजी में जो है ना हमारा वक्त जाया करना, ये आपका और आपके जो पीछे लोग हैं उन लोगों का एजेंडा है। क्योंकि आप जो तहकीक करके कुरान और हदीस से बात करने की जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी पुरानी हो गई सो चीज़ है, उसके जवाब ऑलरेडी अवेलेबल है। आप मानने के लिए रेडी नहीं है तो हमारा हेडेक नहीं है, वो आपका हेडेक है वो। तो बहरहाल आप जो है ना ये कॉमेडी देख के आपको हंसी नहीं आएंगी, दूसरों को आ रही, वो आपको नहीं आएंगी, मगर तो उसका टेंशन मत लो। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू यू। तो आप जो है ना मेरे वीडियोस देखते, कोई नहीं देखा तो नहीं देखा, आप देखते मेरे को मालूम है। आप जो मेरे एक भी वीडियो का जवाब अब तक नहीं दे सके ना, आपको अभी जैसे ये लास्ट वीडियो की जो बात आपकी है उसमें आप बोले कि कॉमेडी सीरीज, कॉमेडी शो जो बना रहा हूँ वो ये बोल के, मेरे पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 मिनट के ऊपर के वीडियोस है वो, 20 मिनट, 25 मिनट, 27 मिनट ऐसे वीडियोस है। उसके अंदर मैं हार्डली 30 सेकंड्स का कॉमेडी फैक्टर ऐड करा हूँगा। तो आपको वो 20-25 मिनट के वीडियो में वो 24.5 मिनट नहीं दिखे, वो 30 सेकंड्स का कॉमेडी शो है बोल के दिख के आया। ये इस बात से मेरे को एक बात याद आ रही है, थोड़े दिन पहले ना आपके सौतेले भाइयों से डील कर रहा था मैं। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ समझ जाते, ये आपके सौतेले भाइयों से जो है ना मैं डील कर रहा था। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऑडियो मैसेजेस जब एक्सचेंज हो रहे थे, तो मैं जब ऑडियो मैसेज डालता था उन लोगों के बातों के जवाब में, तो उन लोगों को मेरी बात सुनने नहीं आती थी। मेरे पीछे से जो है ना, मेरे घर में एक डोमेस्टिक कैट है, बिल्ली, तो उन्हें अगर पीछे से म्याऊं बोल दी, वो आवाज़ रिकॉर्ड हो गई, तो उन लोग वो चीज़ के ऊपर कुछ तनकीद करते थे
यानी तो अगर मैं बाहर कहीं रोड पे रह के ट्रैफिक की आवाज़ आती जो ऑडियो में ऐड हो जाती थी, तो वो चीज़ के ऊपर तनकीद करते थे, मैं फिश मार्केट में हूँ या होटल में बैठा हुआ हूँ बोल के वो चीज़ों पे, यानी उनकी भी अकल और सोचने का जो तरीका है, जो मैसेज है उसके ऊपर फोकस नहीं होता था उन लोगों से, वो मैसेज का जवाब देने नहीं होता था उनसे। उन लोगों को सिर्फ जो बैकग्राउंड का जो साइड फैक्टर है ना, साइड डिश पे ज्यादा फोकस करते थे, मेन कोर्स पे नहीं। तो आपकी भी और उनकी जो सोच है ना, ये एक ही तरीके की सोच है, इसीलिए आपके सौतेले भैया बोला मैं उनको। तो आप भी जो है ना 24.5 मिनट आपको नहीं दिख रहे, वो सिर्फ 30 सेकंड्स के छोटे 1-2-4 क्लिप्स जो 5-5 10-10 सेकंड के टोटल मिला के करें तो 30 सेकंड्स होता हो, तो आपको वो कॉमेडी शो बन जा रहा था। खाली 24-25 मिनट में 30 सेकंड ऐड करें तो वो एंटायर कॉमेडी शो हो गया। दैट मीन्स आपको वो 24.5 मिनट आपके बाउंसर्स गए, आपको समझ में नहीं आई, मगर हम लोगों को समझ में आ गया कि आपको समझ में नहीं आया बोल के, राइट। तो आप ऐसे बेतुके वीडियोस और ऐसे बेतुके स्टेटमेंट्स मत दीजिए जिसमें आप जो ना मजाक बन जाए पब्लिक में। महदवियों में तो आप ऑलरेडी मजाक बन गए, आप ऐसे स्टेटमेंट्स देके जनरल पब्लिक, क्योंकि अब इंशाल्लाह यहाँ से जो है ना मेरे वीडियो सिर्फ मुस्लिम्स या महदवियों के हद तक नहीं रहेंगे। मेरे वीडियोस पहले तो हमारे महदवी भाइयों के लिए है कि उन लोगों को पता चले कि दज्जाल का फितना क्या है, ताकि वो लोग अपने आप को जो है ना दज्जाल के फितने से बचा सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सुन्नी भाइयों के लिए, क्योंकि मैं सुन्नी भाइयाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये पर्सनल सोचना है, अगर महदवियत आईफोन 14 है, यानी अगर सोचे कि दुनिया का लास्ट वर्जन आईफोन का 14 ही है, तो महदवियत आईफोन 14 है, तो सुन्नतुल जमात जो है ना आईफोन 13 है बोल के चल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सुन्नतुल जमात के भाइयों को भी दज्जाल के फितने से बचाने के लिए जो है ना ये वीडियोस है मेरे। तो मगर प्रॉब्लम यह है कि हिंदूज में एक ग्रुप ऐसा होता है जो जेन्युइनली अपने तरीके से उनकी एबिलिटी के हिसाब से जो है ना खुदा तक पहुंचने का रास्ता उन लोग तलाश कर रहे हैं। उन लोगों से किसी को तकलीफ नहीं है ना, उन्होंने किसी को, यानी उन लोग जियो जीनो दो टाइप के लोग रहते भाई, तो उन लोग उनके खुदा, उनके भगवान, उनके मूर्तियों में खुश रहते, किसी को उनसे प्रॉब्लम नहीं है, मगर बेसिकली रहते वो अच्छे लोग। तो वैसे लोगों को भी जो है ना आगाह करने के लिए कि आप जो इस्लामोफोब जो दुनिया में बन रहे हैं आजकल लोग, इस्लामोफोबिया जो फैल रहा है, तो वहां पर उन लोगों को क्लियर कट डिस्टिंक्शन मालूम हो जाए कि वाकई में मुस्लिम्स कौन है और अनभक्त मुस्लिम्स के कौन है, ये उन लोगों को क्लियरली मालूम होना। और वैसे ही क्रिश्चियंस में भी जो है ना कैथोलिक्स जो है, जो कि बेसिकली हालेलुया में उन लोग अपने जीसस में, मदर मेरी, सेंट्स में, उन लोगों में जो है ना खुश रहने वाली कौम है, वो कभी उन लोगों को उसे दूसरे धर्मों को जो है ना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मगर उसी में जो है ना एक प्रोटेस्टेंट और जेहोवाज विटनेसेस और दीगर कौमें हैं जो क्रिश्चियन नहीं होते, अपन समझते हैं उनको क्रिश्चियन बोल के, मगर हकीकत में उन लोग क्रिश्चियन नहीं होते। तो उन लोग भी जो है ना क्रिश्चियनिटी के अनभक्त है, तो ऐसे लोगों को भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो क्रिश्चियंस भी ऑब्वियसली ये देखेंगे वीडियोस। तो आप जैसा अगर बंदा ऐसे बेकार के स्टेटमेंट्स देगा, तो आप जो है ना ऐसी पूरी, यानी हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और दूसरे जितने भी लोग देखेंगे उनके सामने आप मजाक बन जाएंगे। तो आप अपने वर्ड्स को जो है ना सोच समझ के तोल के अपने मुंह से अदा कीजिए। तो खैर वीडियो तो ऑब्वियसली मेरी बात टॉपिक है ऐसी कि लंबी करना पड़ता। अब लोग बोल रहे हैं मेरे को, कई जने जो है ना मेरे को फीडबैक दिए, फीडबैक में बोले कि माजिद भाई आप इतने लंबे लंबे वीडियोस मत बनाइए। बट द प्रॉब्लम इज आजकल शॉर्ट्स का, इंस्टाग्राम के रील्स जो 30 सेकंड्स 1 मिनट के, ये ट्रेंडिंग में है भाई। 30 सेकंड्स और 1 मिनट में इतनी अहम टॉपिक नहीं डिस्कस की जा सकती। आपको, आप देखिए ऐसा जो शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर लेते बैठते ना आप 1 घंटा, यानी नहीं बोले तो भी अगर 30 सेकंड्स के आप 60 वीडियोस देख लिए तो आपका 1 घंटा तो गुजर गया ऐसी। और उसमें आपको कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट फन कैटेगरी के वीडियोस ही मिलेंगे, आपको कोई अहम टॉपिक की चीज नहीं मिलती। तो थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी हो रहा ना, तो आप लोग इसको पार्ट्स में देखिए, रुक रुक के। एक बार आप देखना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर देखने के 15 मिनट का देख लिए, या 5 मिनट 10 मिनट जितना भी होता आपसे देख लेके एक टॉपिक आप पूरी कंटिन्यू एक वीडियो में देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सके और समझ सके। क्योंकि मैं हर बार, आप लोग याद रखिए ये बात को, कि जब दज्जाल का फितना सबसे खतरनाक चीज है तो उसको समझाना भी उतना ही मुश्किल रहता। मैं अपनी अदना कोशिश में अपनी तरफ से कर रहा हूँ, उसके बाद हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। मगर मेरी कोशिश ये है कि लोगों को दज्जाल का फितना क्या है ये समझा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सामने एक इमेज आ गई, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर फॉर मी, शक की कोई इतनी भी गुंजाइश नहीं है मेरे पास। तो अल्लाह के फजल से जब मैं दज्जाल का फितना क्या है समझ गया, तो उससे बचना और उससे दूर रहना भी मेरे को मालूम है। तो वैसे ही आप लोगों की भी, यानी मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दुनिया के किसी भी मजहब का शख्स रहने दो, जो अच्छा इंसान है, जिसको किसी भी फॉर्म में आप गॉड की वर्शिप करते, खुदा की पूजा करते, इबादत करते, तो वो जो जेन्युइन शख्स होता किसी भी धर्म का,
वो जेन्युइन शख्स जो है ना दज्जाल के फितने से आगाह होना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आपको थोड़े दिन बाद जो है ना दुनिया दो ग्रुप में डिवाइड हो जाने वाली है। एक दज्जाल के फॉलोअर्स, एक दज्जाल को जो अपोज करने वाले हैं, उसको नहीं मानने वाले। तो अब इसमें जो है ना आप जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको दज्जाल का फितना क्या है समझना ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, आपके सर में बाल नहीं है उतने, मैं आपके उतने लोगों से बात किया, आपके उतने आलिमों के वीडियो सुना, हर जमात की बात कर रहा हूँ मैं, हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ मैं। ये पूरा 10 साल की तहकीक जो है ना, उसके बाद ही मैं एक नतीजे पे पहुंचा। जैसा मैं बोला कि रातों रात वही या इल्हाम नहीं हुआ मेरे को कि मैं उठा के ज़बान तारीख को लगा दे रहा हूँ। आपको बोल रहा हूँ मैं, अगर बात करना है शिर्क तौहीद, पहले ये टॉपिक पे तो बात करेंगे। आप जो एडवांस टॉपिक जो ले लेके बैठे ना, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री या जो भी एडवांस मैथ्स के जो रहते कॉन्सेप्ट, अभी आप 1+1 2 भी बराबर नहीं कर सकते, तो आप वो एडवांस टॉपिक्स के ऊपर बात करने के तो काबिल ही नहीं है, तो लिहाजा वो टॉपिक्स पे आप बात मत कीजिए। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों का, मगर दज्जाल से अगर बचना है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह जो है ना एक रेगुलर इंटरवल पे जो है ना आपको वीडियोस अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ये वीडियोस, मैं बोर नहीं होना बोल के मैं कॉमेडी या जो भी है मीम्स ऐड करता हूँ उसमें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 डीप और बहुत बड़ी है। तो आप लोग इसमें आप लोगों को याद होगा कि बचपन में एक छोटे बच्चों को जो है ना ड्राइंग के लिए कुछ डॉट्स डाल के नंबर्स रहते हैं, वो नंबर्स के हिसाब से जो है ना डॉट्स को कनेक्ट करे तो एक कंप्लीट पिक्चर बनती। तो अपने को ये वीडियोस में जो भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ आपको, वो डॉट्स आपको कनेक्ट करके देखना है तो वो पिक्चर आपको दिख सकती, नहीं तो आप क़यामत तक कंफ्यूज ही रहते, क्योंकि दज्जाल का फितना आ भी गया तो आप उसको पहचानते नहीं। जब पहचानेंगे नहीं तो बच भी नहीं सकते। ठीक है, अब आप बोलेंगे, आप इन द सेंस आमिर अकबर एंड गैंग, आप ये बोलेंगे कि अल्लाह ताला जो है ना हमको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बता दिया कि सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें, या कहीं पर बोलते कि लास्ट की 10 आयतें पढ़े तो दज्जाल के फितने से महफूज रहते बोल के, तो वो पढ़ना भी जब समझेंगे उसकी हकीकत क्या है तो ही महफूज रहते, नहीं तो नहीं। खाली पढ़ ले रहे हैं अपन, उसमें कहा क्या जा रहा है, किस वजह से वो 10 आयत को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया गया है। पूरी कुरान है ना भाई, कुरान में वो सिर्फ 10 आयतें क्यों बोला, कुछ तो मतलब है ना, तो वो समझना इज इंपॉर्टेंट। आप ये मत बोलो कि मेरे वीडियोस देखने से दज्जाल के फितने से नहीं बचते, हमको वो 10 आयतें पढ़ लेते हम लोग बच जाते बोल के, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हर चीज का अल्लाह ताला जो है ना एक सबब रखा। ये दुनिया जो है ना कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर काम करती, तो हर एक चीज का एक सबब रहता। तो वो बेशक कुरान की आयतें वो भी आपको फायदा देंगी, मगर जो है ना ये बंदे की जो तहकीक है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मानना या नहीं मानना, इट्स अप टू यू। आई कैन नॉट फोर्स एनीवन, बट आई जस्ट वांट यू टू लिसन दिस विद एन ओपन माइंड। एक खुले दिल के साथ, एक न्यूट्रल माइंड के साथ जो है ना समझिए कि दुनिया में पिछले 100-150 साल से क्या प्लानिंग हो रही है, ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो। ठीक है, चलिए भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं और एक बार माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट विल बी वर्थ, आई कैन प्रॉमिस यू दैट थिंग। ठीक है, मेरा वादा है आपसे कि आप देखिए, दुनिया में कई सारे वीडियोस जो है ना, अब जैसे रिसेंटली कुछ आप जाके देखेंगे तो वायरल वीडियोस देखेंगे आपको, या तो कॉमेडी वीडियोस वायरल हो रहे या एंटरटेनमेंट के वीडियोस वायरल हो रहे। इसी टाइप के वीडियोस जो है ना वायरल होते, क्यों? क्योंकि उसमें आपका दिमाग का काम नहीं है, सिर्फ आप देखते, आपका दिल खुश हो जाता, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, आपको दिमाग से कुछ करना नहीं है। तो पब्लिक जो है ना दिमाग का यूज करना छोड़ देना, ये एक अलग लेवल की प्लानिंग है जो चल रही। तो पब्लिक दिमाग यूज नहीं करना अपना, उन्हें खाली दिल से खाली मुस्कुरा लिया, मतलब उसके चेहरे पे वो वीडियो देख के हंसी आ गई, वो वीडियो वायरल हो गया। मगर अल्लाह ताला अपने को सिर्फ उसके वास्ते नहीं बनाया, दिमाग दिया अपने को। तो जो ये चैनल पे आपका दिमाग की जितनी एक्सरसाइज मैं कराऊंगा इंशाल्लाह वो आपको फ़ायदा ही देगी। तो स्टे ट्यून, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरी नॉन मुस्लिम्स ब्रदर्स, नॉन मुस्लिम्स भाई बहन जो हैं हमारे, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जो है ना, अरे ये तो एक इस्लामिक चैनल है बोल के आप मत देखिए। इट्स नॉट प्योरली इस्लामिक चैनल, आई एम टॉकिंग समथिंग विच इज़ अबव ऑल द रिलीजियंस। ठीक है, ये पूरे रिलीजियंस के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन फिर लोगों को शक होगा कि अरे भाई इन्हें रिलीजियंस के भी ऊपर बात कर रहा, बोले तो देयर आर फ्यू थिंग्स, इंसानियत जो है ना ये पूरे रिलीजियंस के ऊपर आती। ठीक है, तो आप जो है ना ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह से दुआ है कि अपने को दज्जाल के फितने से महफूज रखे, क्योंकि अपन वो टाइम के सबसे करीब, यानी ये जनरेशन अपन दज्जाल के फितने के, फितना तो स्टार्ट हो गया, दज्जाल जब आएगा। तो अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए कि आपको, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब सबको जो है ना, अल्लाह ताला ईमान पर मौत दे, ठीक है, और दज्जाल के फितने से महफूज रखे। चलिए, मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।